वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो शेंज़न की नाइट लाइफ मैं आपको दिखाऊं जी। यहाँ पे ये फूड स्ट्रीट है इनकी। यहाँ पे रात को भी फल सेल हो रहा है। अम्मा जी तरबूज लगा के बैठी हुई हैं और तरबूज माशाल्लाह देखें कितना कितना बड़ा है। हलवा कद्दू से भी 2 गुना बड़ा है। पाकिस्तान के हलवा कद्दू से 2 गुना बड़ा है। ये भी रेस्टोरेंट है जी। यहाँ पे बतख और एग सेल किए जा रहे हैं। ये इनकी एक सुपरमार्केट है। बड़ी रीज़नेबल प्राइस है यहाँ पे। और ये देखे मुख्तलिफ़ किस्म के वेजिटेबल, नूडल्स, मशरूम्स और ये पोर्क है और ये मुर्गी के पंजे। ये हो रहा जी बारबेक्यू। हेलो। ये भी मुख्तलिफ काइंड ऑफ नूडल्स हैं, वेजिटेबल है, विंग्स है और मुर्गी के पंजे। किसी दौर में बचपन में हमारी माएँ हमें भी खिलाया करती थी, लेकिन अब ये खाने के काबिल ही नहीं रहे। राइस, एग और नूडल्स ये फ्रेश भाई साहब तैयार कर रहे हैं। और साथ में घर की ज़रूरत की अशिया की चीज़ें भी ऐसी शॉप्स पे सेल हो रही हैं। आगे चलते हैं। ब्लैक ग्रेप्स, काले अंगूर का साइज़ देखें आप। हमारी जो सेल आउट होने वाली लीची है उससे भी ज़्यादा बड़ा साइज़ है इसका। चाइनीज़ आड़ू जो आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन है और असल आड़ू की नस्ल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये बड़ा अच्छा फल है। पाकिस्तान में लाहौर में माल ऑफ लाहौर से ये एक पीस जो है तकरीबन पाकिस्तानी 1500 रुपये का सेल आउट होता है वहाँ पे। अमरूद है और ये मेरा पसंदीदा फ्रूट है जी, ड्रैगन फ्रूट इसे बोलते हैं। इसकी काश्त सुना है पाकिस्तान के सूबा सिंध में शुरू हो चुकी है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। इसका टेस्ट जो है, इसको काटा जाता है। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे इस तरह की हिफाजत की है ऐसे फल की। ये खारदार कंडे हैं। अगर मैं ज़ोर से आप इसके ऊपर अपना हाथ दबाऊं तो ये देख सकते हैं निशान पड़ जाएंगे, ज़ख्मी हो सकता हूं मैं। इसको बड़े तरीके से काटने के बाद इसके अंदर से आम की खुशबू आती है और इसका आम के साथ जायका मिलता जुलता है। ये छोटे आम भी यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ के आम का जो ओरिजिनल साइज़ है चाइनीज़ आम का, वो ये देखें जी, बड़े खरबूजे से कम इसका साइज़ नहीं है। दीगर आम भी यहाँ पे हैं। हमारे यहाँ इस तरह के आम कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। ये देखिए आम की प्रॉपर शेप देखिए आप। ये भी मैंगो है और ये वहाँ पे मिलता है कभी कभार गर्मियों में। ये द काइंड ऑफ खीरा, ये सेब है, आलू बुखारा, ग्रीन आलू बुखारा और आड़ू की 2-3 इकसाम है यहाँ पे। आगे चलते हैं।
टमाटर का साइज़ यहाँ पे इस तरह का होता है जी, बिल्कुल छोटा। ये भी काइंड ऑफ नूडल्स हैं। ये खुश्क मशरूम्स हैं, मैंने लिए हैं 1 किलो, 39 युआन के, RMB के 1 किलो हैं। ये रेड खजूर है, सुना है इसमें बड़ी ताकत होती है, और ये काश्त भी करते हैं। मूंगफली है, और ये सारी आगे दालें और चने वगैरह मौजूद हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के नूडल्स मौजूद हैं। एक तरह की ये पूरी सुपर मार्केट है जी, हर चीज़ ऑलमोस्ट अवेलेबल है यहाँ पे। बच्चों के थोड़े से टॉयज़ का सेशन भी यहाँ पे है। ये वो आड़ू है, चपटा आड़ू, जो पाकिस्तान से जिसकी नस्ल को ख़त्म कर दिया गया हमेशा के लिए। ये आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन जो हमारी एज के दोस्त अहबाब हैं उन्होंने देखा भी है और खाया भी है। इसका बड़ा टेस्ट हुआ करता था। ये लोग रात को भी तरबूज खाते हैं, जबकि हमारे यहाँ रात को तरबूज खाने वाले को मौत की बशारत दी जाती है। बतख के पंजे, उसकी गर्दन और फोटे यहाँ पे सेल हो रहे हैं। ये राइस के साथ ये सारा जो मीट है सर्व किया जाता है। डक का गोश्त जो है वो बड़ा अच्छा है सेहत के लिए, लेकिन साढ़े बंदे जड़े ने सुबह दोपहर शाम मरी हुई मुर्गी ते लगे नहीं, या खोतियां ते लगे ने। लाहौरियां नूं उन्होंने खोते भी खुआरते ने, कुत्ते भी खुआरते ने, और मरियां हुई मुर्गियां दे शवारमे भी खुआरते ने, लेकिन लाहौरिये बाज नहीं आए। ये देखिए जी, ये ब्लैक मशरूम्स है, बहुत टेस्टी होते हैं, जिनको हम पंजाबी में, उर्दू में शायद खुम्बियाँ भी बोलते हैं। ये लहम खंजीर है, खंजीर का गोश्त है। ये भी डक की विंग्स हैं, पंजे हैं उसके, और कलेजी पोटा बिक रहा है उसका। ये सारी फूड स्ट्रीट है यहाँ की। यहाँ पे हलाल खाने का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। होगा ज़रूर कोई रेस्टोरेंट, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला। मैंने दूध पी के, जूस पी के, अंगूर खा के और बनानास खा के जो है वो गुजारा किया यहाँ पे अभी तक तो। और ये बड़े शौक़ से अपने फूड को एंजॉय करते हैं। हेलो, ये है जनाब कोल्ड डोडे, जो हमारे वहाँ पे भी सेल आउट होते हैं। इसका बड़ा फ़ायदा है और ये लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। इसको हम उर्दू में चपनियाँ भी बोलते हैं, पंजाबी में इन्हें कोल्ड डोडे भी बोला जाता है। नारियल पानी भी सेल आउट हो रहा है यहाँ पे। और आप देखिए तरबूज कितना कितना बड़ा है, और फ्रीज़र में वो ठंडे होने के लिए इन्होंने रखा हुआ है।
ये फूड स्ट्रीट है। यहाँ पे सिर्फ जो यहाँ के ऑनर्स हैं शॉप्स के वो आ सकते हैं अपनी बाइक के ऊपर, बाकी जो कस्टमर्स हैं वो अपनी बाइक्स को बाहर खड़ा करके आते हैं। ये भी रेस्टोरेंट्स हैं और सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, जगह जगह पे आपको बेशुमार 3Ds कैमरास जो है वो मिलेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको कोई बंदा टच कर जाए, आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए तो आपको मिले नहीं, या आपके साथ कोई बंदा हैंड करने की कोशिश करे, इम्पॉसिबल है। सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में जितना सिस्टम इन्होंने लगा दिया हुआ और जितने कैमरास लगा दिए हुए हैं, मैं हैरान हूँ कि यूरोप में भी इस तरह की सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है। आपने बड़ी एक बैड न्यूज़ सुनी होगी, अभी 2 दिन पहले इंग्लैंड में 3 बच्चियों को जो कि डांस की क्लास में शायद गई हुई थी, गोरों के बच्चे थे वो, उन बच्चियों को किसी ने नाइफ़ के वार करके उनको कत्ल कर दिया, ज़िबा कर दिया। और ये इंग्लैंड में, लंदन जैसे शहर में और इंग्लैंड जैसे मुल्क में बिल्कुल आम हुआ है। पिछले दिनों, चंद माह पहले, चंद वीक पहले बल्कि, लंदन में पाकिस्तानी निषाद एक बरतानवी शहरी को जो कि जेलम से जिसका ताल्लुक़ था, जिसके वालिदैन का, उसको कत्ल कर दिया गया और पुलिस आज तक उस कातिल को तलाश नहीं कर सकी। हालांकि CCTV कैमरास वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हैं। ये भी एक फ्रूट की शॉप है और मैं आपको साइज़ असल में चेक कराना चाह रहा हूँ वाटरमेलन का। देखें, बहुत बड़ा साइज़ है, कम से कम भी इसका वेट जो है वो 10 से 12 किलो के दरमियान ज़रूर होगा, या शायद इससे ज़्यादा हो। वंस अगेन ड्रैगन फ्रूट। हमारे यहाँ जो कीवी है वो कीवी के बच्चे होते हैं और यहाँ पे देखिए कीवी का साइज़। ये सारी फ्रूट शॉप है। और ये वही सुर्ख खजूर जिसे बोलते हैं, जो चाइना में जिसकी काश्त की जा रही बड़ी तेज़ी के साथ, और फल ज़्यादा महंगा भी नहीं है यहाँ पे। ये भी कोई फूड बन रहा है यहाँ पे, मीट के बोल्स हैं जो चाइनीज़ बड़े शौक से खाते हैं। और ये सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं जी, कोई एक भी बाइक यहाँ पे ऐसी नहीं है जो पेट्रोल पे चलती हो। ये देखें, ये इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स लगे हुए हैं हर तरफ। और जब किसी की बाइक की बैटरी डाउन हो रही होती है तो वो इन्हीं स्पोर्ट्स से WeChat के ज़रिए पे करके अपनी बाइक को चंद मिनटों के अंदर चार्ज कर लेता है, बाइक की बैटरी को। साइकिल्स बहुत ज़्यादा है। ये लोग ठंडा पानी कम पीते हैं जापानीज़ की तरह, बल्कि जितने भी दिस काइंड ऑफ पीपल्स हैं, कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़, ताइवान, थाई, सिंगापुरियन, इंडोनेशियन, ये लोग कम ही ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दीगर कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं और हमारे सामने है जी, आपको शायद मैं दिखा पाऊँ, सामने मैकडॉनल्ड्स है जो क्लोज़ हो चुका है। और हर तरफ चहल पहल है, लोग अपने शॉप्स को क्लोज़ करके, बिज़नेस ऑफिसेस को खैरबाद कह के रात को हुजूम देखें। रेस्टोरेंट्स के बाहर बाइकों की लाइनें देखें आप। अगर हमारी गवर्नमेंट भी चाहे तो इलेक्ट्रिक बाइक्स चाइना से मंगवा सकती है और वहाँ से होंडा 125, 570 और दीगर जो पेट्रोल पे चलने वाली बाइक्स हैं उनका ख़ात्मा किया जा सकता है।
लेकिन शायद उनका पेट्रोल बिकेगा नहीं, इसलिए वो ये चाहते ही नहीं कि आवाम के लिए और कौम के लिए कोई आसानी आए। ये तमाम रेस्टोरेंट्स हैं जी। ये वंस अगेन एक सुपर स्टोर है। और आगे मैं जहाँ तक चलता जाऊँगा मुझे सिर्फ रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे, और एक भी हलाल रेस्टोरेंट्स इस एरिया में मुझे अभी तक नहीं मिल सका। तो जब भी आएँ शेंज़न में एंजॉय करें, बट खाने का ख़ास क्या रखें। यहाँ तो मैकडॉनल्ड्स का फ़िश बर्गर आप खा सकते हैं जो हलाल है, और या फिर आप फ्रूट्स पे और जूसेस पे और मिल्क पे गुजारा कर सकते हैं। हाँ, ग्वांगजू में बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं माशाल्लाह। कल मैं जुम्मतुल मुबारक वहीं पे अदा करूँगा ग्वांगजू में। यहाँ से ट्रेन का सफ़र करके ग्वांगजू जाऊँगा। ग्वांगजू में जुमा अदा करूँगा। हज़रत साद अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि सहाबी रसूल हैं, उनके रोज़ा पे जुमा अदा करूँगा। बहुत बड़ी कदीम मस्जिद है, उनके मज़ार शरीफ के साथ। वहाँ पे जुमा अदा करने के बाद मैं वापस इधर आ जाऊँगा, बिकॉज़ मुझे परसों सुबह फिर वापस हांगकांग चले जाना है। तो ये वंस अगेन एक और रेस्टोरेंट है। सुबह इंशाल्लाह मैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद होटल का रिव्यू भी करवाऊँगा, उसकी लॉबी और रूम दिखा दूँगा आपको कैसा है और कितने पैसे नोवाटेल ने चार्ज किए हैं हमसे। फॉर 2 पर्सन 16,500 पाकिस्तानी फॉर 2 पर्सन विद ब्रेकफास्ट, एक दिन का एक पर्सन का। और कल का जो रेंट है हमारा नोवाटेल होटल का 2 पर्सन का, वो बहुत सस्ता है। वो तकरीबन 12,700 रुपये फॉर 2 पर्सन विद ब्रेकफास्ट। इतने में ये 4 स्टार होटल है नोवाटेल, जो मैं सुबह जिसका रिव्यू आपको दूंगा। इतने में तो पाकिस्तान में 4 स्टार होटल आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान में आज भी अगर होटल लिया जाए तो मेरे ख्याल में उसकी प्राइस जो है कम से कम लोएस्ट प्राइस जो है हवारी या पीसी की मेरे ख्याल में 28,000 प्लस टैक्स से शुरू होती है। यानी कि 32-34 हज़ार से कम आपको होटल नहीं पड़ेगा लाहौर में। इस्लामाबाद कराची का आइडिया नहीं है, उनकी भी सेम प्राइस होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैंने सुपर स्टोर से कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है अपने नाश्ते के लिए। फिर सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह नोवाटेल की लॉबी में। अल्लाह हाफ़िज़।